एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स एडिक्शन। आज के इस वीडियो में जीरो टू हीरो सीरीज की हम स्टार्ट करने जा रहे वाले हैं वीडियो डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, एक ही वीडियो में कवर हो जाएगा। डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस, इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है और उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करके हम इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। सो डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन जो है ना, वो दो के बीच का रिलेशन है, दो चीजों के बीच का, दो या दो से ज्यादा। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, जब एक चीज बढ़ती है तो उसके साथ दूसरी भी बढ़ती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने 1 kg एप्पल लिए, ठीक है, और यहाँ पे उसकी कॉस्ट 1 kg एप्पल मुझे उसने दिए, शॉपकीपर ने दिए 120 के। ठीक है, अगर 2 kg लूंगी तो 240, 3 kg लूंगी तो 360, 4 kg लूंगी तो 480, 5 kg लेंगे अगर हम तो 600। यानी जैसे जैसे यहाँ पे वेट बढ़ रहा है वैसे वैसे यहाँ पे आपका अमाउंट भी बढ़ता जा रहा है। 1 kg 120 के, 2 kg 240 के, इसको हम सिंपल में भी लिख सकते हैं 1 kg 100 के, 2 kg 200 के, ज्यादा इजीली समझ में आएगा आपको, है ना। 400 के और 5 kg 500 के। जैसे जैसे हमारा यहाँ पे kg बढ़ रहा है वैसे दूसरी चीज भी बढ़ रही है। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ x के बढ़ने के साथ अगर y भी बढ़ रहा है तो ये चीजें डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, दोनों चीजें अगर एक साथ बढ़ रही है तो। ठीक है, अब यहाँ पे सेम क्या है, रेशियो मैंने कहा था कि सेम होगा, है ना। क्या सेम है, तो देखिए यहाँ पे अगर मैं देखूं इसका और इसका, तो ये क्या है 1/100। इसको देखें तो 2/200 कैंसिल हो रहा है, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 1/100। इसका रेशियो देखें तो 3/100, 300, 3, ये भी कितना हो गया 1/100 कैंसिल हो गए। ये क्या हो रहा है 4/400, 4 1s are 4, 1 0 हो रहा है सेम। 5/500। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, इन दोनों को जब हम डिवाइड करते हैं तो रेशियो सेम आता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। ध्यान रखिएगा, अभी हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन पढ़ रहे हैं। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में इन दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका रेशियो सेम आएगा। होता क्या है, एक के बढ़ने से दूसरी चीज भी बढ़ रही है तो उसे हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। अब ये तो समझ में आ गई डेफिनेशन, बट इसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको डायरेक्ट लिखा नहीं आएगा कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, आपको समझना पड़ेगा। A housemaid is paid ₹800 for 8 days। 8 days के लिए एक हाउसमेड को 800 रुपीज पेमेंट दी गई। If she works for 25 days, अगर वो 25 डेज काम करती तो उसको कितना अमाउंट मिलता। ठीक है, 25 डेज अगर वो काम करे तो उसको कितना अमाउंट मिलेगा। तो देखिए सिंपल सी बात है, सैलरी क्या होती है, जो भी आपकी पेमेंट होती है सैलरी होती है। एक दिन की अगर इतनी है तो 2 दिन की उससे ज्यादा होगी, 3 दिन की और बढ़ जाएगी, 4 दिन की और बढ़ जाएगी, है ना। यानी कि जैसे जैसे डेज बढ़ेंगे ये भी बढ़ेगी। ठीक है, 8 तो सबको एक्सपेक्टेड होगा 8 दिन की अगर 800 है तो 25 दिन की 800 से ज्यादा ही होगी। यहाँ पे डेज अगर बढ़े हैं तो सैलरी भी बढ़ेगी। तो सिंपल सी बात है, आप क्या करेंगे 8/800। ठीक है, डेज को इन दोनों का अपॉन इज इक्वल टू 25/x मान लेते। 8 1s are 8, 800 तो क्या हो गया 1/100 इज इक्वल टू 25/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसका इससे और इसका इससे, 1 into x इज इक्वल टू 25 into 100। तो x कितना आ जाएगा ₹2500। 8 दिन के अगर उसे 800 रुपए मिले हैं तो 25 दिन के 2500 मिलेंगे। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, कई बार ये डेसिमल में भी आ जाता है। नंबर्स यहाँ पे इजी थे, एग्जाम में कई बार टफ नंबर्स आ जाते हैं तो उसकी आपको प्रैक्टिस करना होगी, या फिर अगर आपकी क्लास में इस टाइप के क्वेश्चंस हैं तो क्वेश्चंस को आप सॉल्व करके देखिए। तो स्टार्ट करते हैं अब इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन डायरेक्ट का पूरा उल्टा है। इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है, जब एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी कम होगी। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि मान लीजिए मैं कहीं जा रही हूँ, ठीक है, अभी मेरी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है,
तो मुझे उस जगह पे जाने में लगेंगे 5 आवर्स। तो अगर मैं अपनी स्पीड बढ़ा दूं, 10 से 20 कर दूं, तो क्या होगा, टाइम कम हो जाएगा। भाई अगर मैं धीरे धीरे चल रही हूँ तो मुझे कहीं जाने में 1 घंटा लगता है, मैं धीरे धीरे चल के जाती हूँ। तो अगर मैं तेज चल के जाऊंगी तो मैं 1 घंटे से पहले पहुंच जाऊंगी, यही ना। वही हम यहाँ कर रहे हैं, अगर हम 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं तो हमें 5 आवर्स लग रहा है, ठीक है। अगर हम अपनी स्पीड डबल कर दें, 10 की जगह 20 कर दें, तो टाइम क्या होगा, कम हो जाएगा ना। एक चीज के बढ़ने से, देखिए 10 से 20 हुआ तो 5 से 2.5 हो गया। एक चीज के इंक्रीज होने से दूसरी चीज डिक्रीज हो, तब ये क्या होगा, इनवर्स प्रोपोर्शन होगा। तो चलिए इसका क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे सेम क्या है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पे रेशियो सेम नहीं होगा, क्योंकि देखिए 10/5 कितना हो रहा है, 2, और 20/2.5 ये हो जाएगा 4, अगर आप ऐसे देखेंगे तो यहाँ पे x/y कांस्टेंट नहीं होता, जैसे पिछले वाले में होता था ना कि x/y, ये अपॉन ये सेम रहेगा, यहाँ पे इसकी जगह x/y सेम रहता है, ठीक है। यानी 10 5 50, 20 × 2.5 आप करके देख लें, 20 × 2.5, 2.5 2 50, 20 और एक और 0 डेसिमल आ जाएगा, तो यहाँ भी क्या आएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन में x/y सेम होता है, इनवर्स प्रोपोर्शन में x/y सेम होता है। तो यहाँ पे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो x/y रखेंगे, x/y नहीं रखेंगे। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन देखते हैं अब हम। यहाँ पे कहा है इफ 35 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 डेज, ठीक है। हमसे कहा 35 मैन कोई भी काम 8 दिन में करते हैं, इन हाउ मेनी डेज कैन 20 मैन कैन कंप्लीट द सेम वर्क। तो देखिए जब 35 लोग कुछ काम कर रहे थे तो 8 दिन लग रहे थे, अब लोग कम हो गए तो दिन क्या होगा, ज्यादा लगेंगे। अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगाएं, 2 लोग मिलके एक काम कर रहे हैं, मान लीजिए 2 लोग मिलके एक काम कर रहे हैं तो 1 घंटा लग रहा है। अगर कोई इंसान अकेले उस काम को करेगा तो 2 घंटे लगेंगे, है ना, क्योंकि काम दोनों का काम अकेले को करना पड़ेगा तो डबल हो जाएगा। सेम चीज यहीं पर है, जैसे ही लोग कम होंगे तो काम जो डिवाइड था लोगों में वो भी अब इन्हीं को करना पड़ेगा, तो दिन क्या हो जाएंगे, ज्यादा। तो ये क्या हो गया, इनवर्स प्रोपोर्शन हो गया। तो चलिए इसको अब हम सॉल्व करते हैं। हम क्या करेंगे, 35 × 8 इज इक्वल टू 20 × x, मल्टीप्लाई करते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन में, ध्यान रखिएगा। 20 यहाँ मल्टीप्लाई का यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, मैं अभी मल्टीप्लाई नहीं कर रही, पहले मैं कैंसिल कर देंगे हम, तो इजी पड़ेगा। देखिए 4 2 8, 4 5 20 एंड 5 7 35, 7 × 2 बचा, यानी कि ये हो गया x 14, ठीक है। यानी 14 डेज उनको लगेंगे। 35 मैन अगर 8 डेज में वो काम करते हैं कोई भी काम, तो 20 मैन को 14 डेज लगेंगे सेम काम को कंप्लीट करने के लिए। तो ये तो हो गई एक एक एग्जाम्पल की बात, बाकी आप लोग प्रैक्टिस करें, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन का कौन सा क्वेश्चन है, इनवर्स प्रोपोर्शन का कौन सा क्वेश्चन है, एंड कैसे उसको सॉल्व करना है। इसके अलावा अगर आप 6 to 10 किसी क्लास में है और आपके पास चैप्टर में है बुक में, एनसीईआरटी की बुक में डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, तो उसकी वीडियो चैनल पे अपलोड हो जाएगी, आप देख सकते हैं। 6 to 10 की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, जो वीडियोस अपलोड हो रही है, उसमें आप देख सकते हैं कोर्स वीडियो, कोर्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे वहां अपलोड हो जाएंगे। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इसी तरह की और वीडियोस के लिए प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।